हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 14। किसी विद्युत चालक में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से। तो टाइम हमारे पास 1 सेकंड दे दिया, जहां प्रति सेकंड होगा वहां आप t की वैल्यू 1 सेकंड लिखेंगे। प्रति सेकंड की दर से बह रहे हैं, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I से दिखाते हैं, तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि E की वैल्यू जो होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये तो आपको याद करनी है ना। तो हमें 4 चीजें रखी हैं, N, T, I और E तो स्टैंडर्ड है ही है। तो इसका फार्मूला हमारे पास IT इज इक्वल टू NE, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर एक फार्मूला ये बना लिया था, IT इज इक्वल टू NE। हमें निकालना है I, तो I को ऐसे कैसे ही लिखेंगे, और राइट साइड में N और E है, अपॉन में जो T है वो T चला जाएगा NE के डिवाइड में। तो N की वैल्यू हमारे पास है 6.25 इंटू 10⁻18 और E की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और T की वैल्यू 1 सेकेंड। अब आप जो है ये देख सकते हैं कि 10 की पावर यहाँ पर प्लस के 18 है, यहाँ 10 की पावर माइनस के 19 है, यानी कि 19 माइनस के हैं, प्लस के 18 हैं। तो यहाँ 10 की पावर माइनस के 1, इन दोनों पावर्स को अगर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ प्लस के 18 हैं और माइनस के 19 है, तो यहाँ 10 की पावर माइनस के 1 आ जाएगा। अब हम 6.25 की और 1.6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जो है 1.6 की से मल्टीप्लाई करके एक आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आ रहा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक विद्युत हीटर है ना। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट पर, वोल्ट को दे दिया 120, ऐसे लिख देंगे 120 वोल्ट, और कूलाम को हम 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो हमें हीटर के अंदर कितनी एनर्जी है ये हमें निकाल करके दिखानी है। W बराबर ये निकाल के दिखाना है ना। तो फार्मूला हमारे पास जो है W बराबर QV, ये लग जाएगा W बराबर QV, ये फार्मूला है। Q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12 और V की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 120। हम क्या करेंगे, इस जीरो को तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, इस 12 की इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो ये जो है एक 1440 जूल, ये एनर्जी हमारी निकल करके आ गई। ठीक है, ये आंसर। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें 10 एम्पीयर की इलेक्ट्रिकल करंट जा रही है, तो हम I की वैल्यू लिखेंगे 10 एम्पीयर। करंट जा रही है 10 एम्पीयर की। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले, यानी कि परिपथ के अंदर जो है सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, 2 ओम। चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। प्रति सेकंड T की वैल्यू हमारे पास 1 सेकंड आ गई,
और ऊष्मा W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो W निकाल करके दिखाना है। हमारे पास फार्मूला है W बराबर I² RT। W इज इक्वल टू I² RT। यह फार्मूला हमारे पास इस तरह से जो है, आप इसमें I की वैल्यू, I है स्क्वायर में है ना, तो 10 रख करके 2 बार लिख देंगे इसको 10 × 10, और R की वैल्यू हमारे पास है 2, और T की वैल्यू हमारे पास है 1 सेकेंड। अब आप क्या करिए, 2 से इसकी 1 की गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2, और ये हमारे पास 100 की 10 की 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 से 2 की गुणा करेंगे तो 200। ये हमारे पास W बराबर 200 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ते हैं। एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है और इसके ऊपर जो है इसकी पावर दे रखी है 2000 वाट। तो इस वाट को जो है हम पावर को P इज इक्वल टू 2000 वाट हमने लिख दिया। फिर यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। इसके वोल्टेज जो है, ये जो वर्क कर रहा है 220 वोल्ट पर वर्क कर रहा है। और हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो हीटर है उसमें जो वायर है उसका रेजिस्टेंस निकाल करके हमें दिखाना है। तो फार्मूला हमारे पास आप देख सकते हैं कि वो P इज इक्वल टू V²/R। अब R निकालना है तो R तो P की जगह पर आ जाएगा और P R की जगह पर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, R इज इक्वल टू आ जाएगा V²/P, और V 220 का स्क्वायर लिखा, P की वैल्यू हमने 2000 लिखी, और इज इक्वल टू 220 को जो है 2 बार इस तरह से लिख देंगे मल्टीप्लाई में करके, और ये आ जाएगा 2000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ऊपर बचा 22 × 22/20। तो इससे जो है 484, ये मल्टीप्लाई 22 की जब 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 484 आ जाएगा, अपॉन 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, और ये जो 10 था, ठीक है ना, तो यहाँ 10 आएगा तो 242/10, और ये आ जाएगा 24.2। ये R निकाला था तो ओम। तो R की वैल्यू हमारे पास, ये R चल रहा था, R इज इक्वल टू आ जाएगा 24.2 ओम, यानी कि 24.2 ओम। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें को पढ़ते हैं। 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। 10 वोल्ट, तो V दे रखा है 10 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। तो 10 वोल्ट ऐसे लिख दिया। 0.5 एम्पियर, I 0.5 एम्पियर, ये करंट आ गई। बल्ब के एम्पियर के, बल्ब से प्रति सेकंड वही टाइम 1 सेकंड आ गया। कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि W निकाल करके हमें जूल में निकाल करके दिखाना है। तो W बराबर फार्मूला निकल करके आ जाएगा VIT। यहां पर हमारे पास W बराबर, W का एक फार्मूला है, W बराबर VIT। ये फार्मूला है W बराबर VIT ऊष्मा के लिए। तो V की वैल्यू हमने लिखी 10, I की वैल्यू आ जाएगी 0.5 और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 10 से, तो ये पूरा का पूरा 5 आ जाएगा।
ये 5 आ गया और ये आ गया जूल। ये इतनी हीट जूल में आ गई, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर है 10, इसको करते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध कितना है? एक बल्ब है हमारे पास, उस बल्ब के ऊपर 60 वाट लिखा है, यानी कि उसकी पावर जो है वो 60 वाट आ गई, ठीक है ना। ये 60 वाट आ गई और 220 वोल्ट लिखा है, V बराबर 220 वोल्ट लिखा है और इसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस हमें निकाल करके इसका दिखाना है। तो अब इसमें फार्मूला हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो R इधर पहुंच जाएगा P की जगह पर और P इधर आ जाएगा R की जगह पर। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P और V की वैल्यू आ जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन पावर 60 आ जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल हमने कर दिया। फिर 22 की 22 से मल्टीप्लाई करी तो 484 आ जाएगा, 484 और 1 0 ये वाला इधर आ गया, अपॉन में 6 आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 1 0 कर दिया। फिर जो है हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये इस तरह से 2 4 2 0 और 3, ये 3 का पढ़ा इसमें पढ़ा 24 में 3 8 24 आ जाएगा माइनस, और ये जो है 0 आ गया, उतारा 2 तो 3 का पढ़ा 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 उतारेंगे। फिर जो है हमने अगला 0 उतार लिया, 3 6 18 ये आ जाएगा यहाँ, और 2 बचेंगे, दशमलव लगा करके 0, फिर 3 6 18। तो इसका आंसर हमारे पास R इज इक्वल टू 80806.6 ओम, ये आंसर निकल करके हमारा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। एक विद्युत बल्ब में 0.44 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर, एक बल्ब है हमारे पास, उसमें करंट जा रही है I इज इक्वल टू 0.44 एम्पियर, ये करंट गई। धारा प्रवाहित होने पर इसमें 440 जूल ऊर्जा एनर्जी यानी कि W आ गया हमारे पास 440 जूल, ये एनर्जी आ गई। ऊर्जा प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड जैसे बार बार आ रहा है, T की वैल्यू 1 सेकंड लिखेंगे, जहां प्रति सेकंड आएगा T की वैल्यू 1 सेकंड लिख देंगे। प्रति सेकंड व्यय होती है, तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। तो V निकाल करके हमें दिखाना है, ठीक है। तो W बराबर, ये फार्मूला लगेगा, W बराबर VIT, और W बराबर VIT हमने ये लिख रखा है फार्मूला, W बराबर VIT। अब हमें ये देखना है कि हमें निकालना है V, तो V को ऐसे ही रखेंगे और V के साथ में है I और T, तो IT जो है ये W के अपॉन में IT चला जाएगा। अब इसे इंटरचेंज कर लेंगे, तो V इज इक्वल टू W अपॉन IT इज इक्वल टू, W की वैल्यू आप लिख सकते हैं 440 और I आ जाएगा 0.44 और T की वैल्यू 1। नीचे जो है 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो इस डेसिमल को हटा करके ऊपर 2 0 बढ़ा दिए हमने। अब ऊपर आ जाएगा 44,000 बटे 44 यानी कि 44, तो 44 से इस 44 को काट दिया तो 1 और ये 3 0 ऐसे के ऐसे ही आ गए। तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 1000 वोल्ट, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें एक प्रतिरोध तार में 9 वोल्ट विभवांतर पर 1 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए।
एक प्रतिरोध तार में 9 वोल्ट, तो V बराबर दे दिया 9 वोल्ट। इसे बंद करो, ठीक है, ये बकवास। देखिए V की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 9 वोल्ट, है ना, और विभवांतर पर 1 मिनट तक, तो टाइम की वैल्यू दे दी 1 मिनट, और 1 मिनट को हम क्या काम करेंगे, 60 सेकंड लिख देंगे। टाइम को जो है मिनट को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड के अंदर, हमें करना ही है न्यूमेरिकल्स के लिए। 2 एम्पियर धारा, तो हमारे पास करंट जो है 2 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कि W निकाल करके हमें दिखाना है। तो फार्मूला हमारे पास वही वाला जो अभी लगा रहे थे, W बराबर VIT, इसमें V भी है, I भी है, T भी है, तो W बराबर VIT, ये फार्मूला है। हमें निकाल करके दिखाना है W, तो W लेफ्ट में ही है, ठीक है। फिर V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9, I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 60, है ना। तो क्या करते हैं कि 10 तो ये ऐसे कैसे लिख दिया, इस 6 की 2 से गुणा करी, ठीक है, 6 दूनी 12, और 12 की 9 से गुणा कर ली हमने, तो 9 दूनी 9, 12 की जो है 9 से गुणा करी, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगाई, 9 एकम 9, और 9 और 1 10, 108, ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई, और W निकल करके आएगा जूल में, ठीक है। ये हमने रफ कार्य कर दिया, यहाँ रफ कार्य, ये हमारा रफ कार्य जो गुणा करते हैं हम दिखाते हैं, रफ कार्य, ये रफ कार्य, ठीक है।